प्रिय बच्चों, नमस्कार। समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के संस्थापक कौन हैं, इसकी स्थापना कब हुई, समाजशास्त्र की परिभाषा। तो आइए हम शुरू करते हैं। समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें समाज और इसके विभिन्न पहलुओं का वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया जाता है। ये राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान की तरह ही एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र इन सभी सामाजिक विज्ञानों के बाद आया एक नवीन विज्ञान है। ये सभी सामाजिक विज्ञान समाज के एक पक्ष का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता है, एज ए होल अध्ययन करता है। क्यों? कि जिस तरह हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बनता है और किसी एक अंग का अध्ययन करके हम शरीर को नहीं समझ सकते, उसी तरह समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है, कई इकाइयों से मिलकर बनता है और इसीलिए समाज का समग्र रूप में अध्ययन आवश्यक है। समाजशास्त्र समाज का समग्र रूप में अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। समाजशास्त्र आधुनिक विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत मानव समाज के विभिन्न स्वरूपों, उसकी विभिन्न संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। टी.बी. बॉटोमोर ने अपनी पुस्तक का प्रारंभ इन्हीं पंक्तियों से किया है। हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों, समूहों का अवलोकन एवं चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है तथा एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। आपके इस कथन से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। अगस्त कॉम्ट प्रथम विचारक हैं, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। आपने 1838 में समाजशास्त्र शब्द की स्थापना करी। इससे पहले आपने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिक शास्त्र रखा, फिर इसे बदलकर इसका नाम समाजशास्त्र रखा। आज इस विषय को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। अगस्त कॉम्ट अपने समय में प्रचलित तात्विक एवं धार्मिक पद्धतियों द्वारा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के पक्ष में नहीं थे। इसके विपरीत वे वैज्ञानिक पद्धति, जिसे हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं, में विश्वास रखते थे। इसीलिए सामाजिक अध्ययन को निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली के अंतर्गत लाने के पक्ष में थे। अर्थात वह एक ऐसा नवीन विज्ञान निर्मित करने के पक्ष में थे जो वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक घटनाओं एवं सामूहिक जीवन का अध्ययन कर सके। अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु समग्र मानवीय प्रजाति है। अगस्त कॉम्ट को यह आशा थी कि समाजशास्त्र मानवीय एवं सामाजिक संगठन को प्राप्त करने, समाज के तनावों को कम करने तथा समाज के पुनः निर्माण के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होगा। औद्योगिक क्रांति हुई, कई समस्याओं ने जन्म लिया। अगस्त कॉम्ट ने ये महसूस किया कि समाज का पुनः निर्माण किया जाना चाहिए। समाज के पुनः निर्माण के लिए आप ये चाहते थे कि हम वैज्ञानिक पद्धति से समाज का अध्ययन करें ताकि हमें समाज की वास्तविकता का पता चले और उसी आधार पर समाज का पुनः निर्माण किया जा सके। समाजशास्त्र की सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा दी है। तो आइए हम देखते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है। पहला दृष्टिकोण है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है।
ऑडम हैं, वॉर्ड हैं, गिडिंग्स हैं, ये सभी विद्वान ये मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। ऑडम ने इसको परिभाषित किया, समाजशास्त्र वह विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है। वॉर्ड लिखते हैं, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स कहते हैं, समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है। इन परिभाषा से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, संबंधों की व्यवस्था है। इससे किसी समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक अंतर संबंधों की जटिलता का बोध होता है। और विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान या किसी तथ्य अथवा घटना से संबंधित वस्तुनिष्ठ रूप से जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। इसमें अवलोकन, परीक्षण, विश्लेषण के द्वारा सामाजिक संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। ये विज्ञान प्रघटना के पीछे छिपे तथ्य अथवा वास्तविकता को प्राप्त करने का एक मार्ग है। इस प्रकार जब हम समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहते हैं तो हमारा तात्पर्य ऐसे विषय से है जो समाज और इसके विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। दूसरा दृष्टिकोण समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इसको मानने वाले विद्वान हैं मैकाइवर एंड पीज, जॉर्ज सीमेल, रॉस, ग्रीन ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। सामाजिक संबंधों से हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंधों से है, जिन्हें एक दूसरे का आभास है तथा जो एक दूसरे के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। ये संबंध सहयोगी, संघर्षात्मक, तनावपूर्ण, प्रतिस्पर्धा के हो सकते हैं। समाजशास्त्री इन सभी संबंधों का अध्ययन करते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने सोसाइटी में इसको परिभाषित किया है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर की परिभाषा से एक बात स्पष्ट है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, संबंधों की व्यवस्था। रॉस लिखते हैं, समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। यानी समाजशास्त्र संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंध हैं। इनके आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। मैकाइवर का कथन सही लगता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की श्रृंखला का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। संबंध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे घृणा, प्रेम, द्वेष, सहयोग, संघर्ष आदि। दो विरोधी सेनाओं के बीच भी संबंध पाए जाते हैं। ये शत्रुतापूर्ण होते हैं, लेकिन संबंध है। इनका भी अध्ययन करता है समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र संबंधों की जटिलता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तीसरा दृष्टिकोण है समाजशास्त्र सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसकी कई सारी आवश्यकता है और आवश्यकता पूर्ति के लिए वो दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों से संबंध स्थापित करता है। व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाएं
अंतर्क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। हर क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। केवल सामाजिक क्रिया ही सामाजिक संबंधों को जन्म देती है। हर क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। मैक्स वेबर ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है कि हर क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है और केवल सामाजिक क्रिया ही सामाजिक अंतर्क्रिया को जन्म देती है और अंतर्क्रिया ही सामाजिक संबंधों को। और समाजशास्त्र केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, हर क्रिया का अध्ययन नहीं करता। सामाजिक अंतर्क्रिया अर्थपूर्ण होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। इस नाते वे दूसरे व्यक्तियों द्वारा समझी जा सकती है, सामाजिक नियमों द्वारा प्रभावित होती है, जिनका निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। मैक्स वेबर ने इसको परिभाषित किया है, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है ताकि इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या की जा सके। सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है, यानी उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है और इसी मीनिंग को, इसी उद्देश्य को जानने का प्रयास किया जाता है। जीन्स वर्ग लिखते हैं, समाजशास्त्र मानवीय अंतर्क्रियाओं, अंतः संबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र अंतर्क्रिया के कारण और परिणामों को जानने का प्रयास करता है। सामाजिक अंतर्क्रिया ही समाज का मूल आधार है। लुंगले ने इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए सुंदर शब्दों में लिखा है कि संपर्क तथा अंतर्क्रियाएं हमारे जीवन की आधारशिला है। वास्तव में यही वे चीज़ें हैं जिन्हें हम सामाजिक अर्थ में समझते हैं। ये समाज के लिए उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए ईंट, चूने और पत्थर, सीमेंट की आवश्यकता होती है। समाज के निर्माण के लिए अंतर्क्रियाओं का होना जरूरी है। अंतर्क्रिया ही सामाजिक संबंधों को जन्म देती है और संबंधों की व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। तो समाज की जड़ें सामाजिक अंतर्क्रियाओं में ही है। समाज का जन्म अंतर्क्रियाओं के द्वारा ही होता है। अंतर्क्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली अर्थपूर्ण क्रिया को कहते हैं। अर्थपूर्ण क्रिया, उद्देश्यपूर्ण क्रिया, ऐसी सामाजिक क्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। डासन ने भी अंतर्क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामाजिक अंतर्क्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में अंतः प्रवेश करता है। इसी तरह एक दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। मनुष्य जो कि सामाजिक प्राणी माना जाता है क्योंकि उसकी कई सारी आवश्यकता है और इन आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अकेला नहीं रह सकता, वो समूह में रहता है। जॉनसन ने इसको परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों, उन प्रक्रियाओं जो उस संगठन को बनाए रखती है या परिवर्तित करती है, और समूह के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो जॉनसन की परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र समूहों और इनमें पाए जाने वाले संगठनों, इससे संबंध प्रक्रियाओं का अध्ययन
है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य को पाने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या अंतर्क्रिया करते हैं, उनके फलस्वरूप उनके बीच सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, तभी उन व्यक्तियों के संग्रह को समूह कहा जा सकता है। तो समूह निर्माण के लिए भी अंतर्क्रिया का होना जरूरी है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि चाहे हम ये कहें कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, संबंधों का अध्ययन है, समूह का अध्ययन है या अंतर्क्रिया का अध्ययन है, एक बात घूम फिर कर वहीं आती है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज का मतलब व्यक्ति नहीं, व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाई जाने वाली अंतर्क्रिया और सामाजिक संबंध है। समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु है सामाजिक संबंध। थैंक यू।